आज हम एक्सरसाइज 2A करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, ऐड करना है आपको। आपको यहाँ डिजिट दे रखी है 28,406, इसमें ऐड करना है 10,580 को। ठीक है, देखिए आप ऐड करना चालू करते हैं। 6 को 0 से ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा। 8 और 0 का एडिशन 8 होगा। फिर 4 और 5 का एडिशन है, ये आपका 9 होगा। 8 और 0 का एडिशन 8 आएगा। 2 और 1 का एडिशन 3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखिए। 5 को 2 से ऐड करेंगे, यहाँ पर 7 आ गया। 0 0 ये 0 ही आ जाएगा। 4 और 4 को ऐड करेंगे, आपका 8 आ जाएगा। 3 और 2 को ऐड करेंगे, आप 5 आ जाएगा। 4 और 2 को ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए। 4 और 2 को ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा। 3 और 1 को ऐड करेंगे, आपका 4 हो जाएगा। 5 और 2 ऐड करेंगे, 7, 7 और 1 8, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 78,746। यहाँ देखिए आपका ये 3 यूनिट्स का एडिशन है। 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 का 0 कैरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 8 हो गया। 8 में 9 का एडिशन करेंगे तो 8 में 9 17 आ जाएगा। 17 और 2 आप ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का 9 कैरी आपका 1 हो जाएगा। 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। कैरी कुछ भी नहीं गया। ठीक है, 2 और 3 5 हो गया। 5 और 3 ऐड करेंगे, आप 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 1 5, 5 2 7, आपका ये डी पार्ट हो गया। ई देखिए। 9 और 4 13, 13 में आप 7 ऐड करेंगे, 20, 20 का 0 कैरी 2 हो गया। 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 का 1 अगेन कैरी 2 हो जाएगा। 9 है 0 0, 9 और 2 ऐड कर दीजिए कैरी, ये 11 हो जाएगा। 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा। 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9 हो गया। कैरी कुछ भी नहीं गया। 5 2 7, 7 3 10, आपका ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए। 2 1 3, 3 और 7 एडिशन करेंगे, आपका 10 हो जाएगा। 10 का 0 कैरी 1 यहाँ पर चला जाएगा। 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 में 1 ऐड करेंगे कैरी 21, 21 का 1 आएगा और कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 8 9, 9 और 4 13, 13 और 2 कैरी 15, 15 का 5 हो गया। कैरी 1 7 और 3 10 हो गया। 10 3 13, 13 में कैरी 1 ऐड करेंगे, आपका 14 हो जाएगा। फिर अगेन कैरी 1 हो जाएगा। 6 1 7 1 8 और कैरी 1 ऐड करेंगे, आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐड द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग को ऐड करना है। इसको देखिए, ये भी 3 यूनिट्स का है। 7 और 3 10 और 1 11, 11 का 1 हो जाएगा। कैरी आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 2 आपका 11 हो गया। 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी आपका 1 हो गया। 6 और 1 7, 7 में 9 ऐड करेंगे 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1 हो गया। 1 1 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी 1 हो गया। 4 और 3 7 और 1 8 आ गया आपका यहाँ पर। फिर आगे देखिए, 4 और 2 6 और 1 7, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। 8 और 1 9, यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, 6 7 13, 13 1 14, 14 का 4 आ गया। कैरी 1 हो गया। 9 7 16, 16 4 20, 20 और 1 ऐड करेंगे 21, कैरी आपका 2 आ गया। 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 का 5 कैरी 1 हो गया। 3 5 8 1 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी आपका 1 हो गया। 4 और 2 6 1 7 और 1 8 हो गया आपका। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। 6 9 15, 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी 1 हो गया। 3 1 4 1 5, 5 और 1 6 हो गया। फिर आगे देखिए। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 का 0 कैरी 1 यहाँ पर हो गया। 9 है, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1 हो गया। 8 और 4 12,
12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1 हो गया, 5 1 6 1 7 और 1 8 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका ए पार्ट देखिए, ए है आपका 1 2 2 4 5 6, इसमें एडिशन करना है। ये आपका 1 लाख पोजीशन पर है, एडिशन करना है तो आप इधर से डिजिट लिखना चालू कीजिए, क्योंकि कम भी हो सकती है डिजिट, जैसा इसमें है एज यूजुअल। ठीक है, आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो आगे यूनिट कम पड़ जाएगी। ठीक, इसको आप प्लस कर दीजिए, आगे कोई यूनिट नहीं, यहाँ पर 0 लिख दिया आपने। इसको आपको एडिशन करना है, एडिशन कर दीजिए। 6 और 1 7, 5 2 7, 3 और 4 7, 4 और 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 0 1। ये आपका आंसर आ गया। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट एडिशन है 2 2 6 4 5, 2 2 6 4 5, 5 डिजिट हो गई। नेक्स्ट वाले में 4 डिजिट है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए या बैक साइड से लेके चलिए उसको, 6 0 0 4 ऐसे लिखिए। ठीक है ना, तो डिजिट को पहले देख लेना है कि नेक्स्ट वाले में 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया। इससे नेक्स्ट वाले में भी 4 डिजिट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3 0 1। ठीक है, 5 वाली डिजिट पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 0 0 कर दीजिए, ताकि बिल्कुल आपका इक्वल डिजिट हो जाए। इसको आपको प्लस कर देना है, 5 6 11, 11 1 12, 12 का 2 कैरी 1 हो गया आपका, 4 और 1 5 हो जाएगा ये आपका। आगे देखिए 6 और 3 यहाँ पर 9 हो गया, 4 2 6 और 2 8 हो गया, और ये 2 का 2, ये आपका आंसर हो गया। सी देखिए 1 9 5 2 7। ठीक है, अगली यूनिट भी 5 डिजिट की है, तो यहीं से लिख दीजिए 1 8 6 4 2 है। नेक्स्ट यूनिट भी 5 डिजिट की है, 3 9 3 4 9। ठीक है, इसको आपको एडिशन करना है, ऐड कर दीजिए इसको। 7 2 9 और 9 18, 18 का 8 कैरी 1 हो गया, 4 2 6 4 10, 10 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 6 और 5 11, 11 और 3, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1 हो गया, 9 और 8 17 हो गया, 17 में 9 ऐड करेंगे तो 26 और 1 27, 27 का 7 कैरी आपका 2 हो गया, 3 1 4 1 5 और 2 7, आपका ये आंसर आ गया। इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है 2 4 3 2 4 3 5 6 7, 5 6 7, इस बार 6 डिजिट है। नेक्स्ट यूनिट में देखिए, नेक्स्ट यूनिट में कितनी डिजिट है, 6 डिजिट नेक्स्ट यूनिट में भी है, तो 3 4 5 4 3 2, 4 3 2। इससे नेक्स्ट वाले में 3 डिजिट है केवल, तो यहाँ पर 3 डिजिट यहाँ से चालू कीजिए, 1 2 3, ये नेक्स्ट डिजिट है। ठीक है, आगे वाले में कुछ नहीं है, तो आगे वाले में आप इसको 0 0 कर सकते हैं, ताकि आपका इक्वल डिजिट हो जाए। इसको एडिशन कर दीजिए प्लस, 7 2 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 4 9 1 10 1 11, 11 का 1 कैरी 1 हो गया। ठीक है, 3 5 8 और 1 9 हो गया, यहाँ पर 4 4 8 हो गया, और यहाँ पर नेक्स्ट वाले में 3 और 2 है, ये 5 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया एडिशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ए देखिए, ये आपको यूनिट दी गई है, इसमें आपको जो बॉक्स है इसमें आपको फिल करनी है डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले है 3 7 और 5, तीनों यूनिट दे रखी हैं, इसको एडिशन कर दीजिए। 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, तो यहाँ पर 15 हो गया, 15 का यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, और कैरी आपका यहाँ पर 1 चला जाएगा। अब आपको सोचना है यहाँ पर क्या यूनिट आएगी। 8 और 4 का अगर आप एडिशन करेंगे आपका 12 आ जाएगा, 12 में 1 एडिंग करेंगे आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर टोटल 13 आ चुका है ऑलरेडी, तो 13 में कितना ऐड करें हम कि लास्ट यूनिट आपकी 9 आ जाए। तो 13 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा, अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो 19 आ जाएगा, और 19 का यहाँ 9 लिखा जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, 13 मेरा ऑलरेडी आ चुका था, अब उसको मैं 13 में माइनस तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि एडिशन है मेरा, यहाँ पर मुझे एडिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगली यूनिट सोचनी पड़ेगी, क्योंकि 13 आ चुका है, यहाँ पर 9 है, तो 13 में अगर 6 ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, 19 का 9 कैरी 1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है,
ऑलरेडी 5 और 1 6 आ चुका है, 5 1 1 6 आ चुका है। 6 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 10 आ जाएगा और 10 का 0 यहाँ लिखा जाएगा, फिर कैरी 1 बराबर वाले पे चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसको देखिए, 4 और 2 6 और 1 7, ऑलरेडी 7 हो चुका है, यहाँ पर 9 है, तो 7 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर है, इस बार कैरी कुछ भी नहीं गया। अब यहाँ पर 3 और 3 है और 3 यहाँ पर भी है, यानी कि 3 और 3 हमने ऐड किया, हमारा 6 आ गया। अब 6 तो आ चुका है, अब 3 तो माइनस में जा नहीं सकता, तो हमें अगली यूनिट में लाना है, यानी कि हमें 13 लेकर के आना है। तो 6 में कितना ऐड करें कि हमारा 13 आ जाए, तो 6 में अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो मेरा 13 आ जाएगा, 13 का 3 कैरी मेरा 1 हो जाएगा। 4 और 2 6 होता है, 6 1 7 और 1 आपका 8 हो जाता है। क्लियर है बात। तो ये एडिशन का क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इसी का पार्ट। यहाँ देखिए इसमें भी एडिशन करना है। यहाँ पर डिजिट आपको नहीं दे रखी है, तो ये 0 0 0 आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर 0 0 0 इसके साथ मान लिया मैंने, डिजिट हो गया आपका। अब लास्ट वाली यूनिट में तीनों डिजिट आपको प्लस में दे रखी हैं, तो तीनों आप प्लस कर दीजिए इसको। 5 और 2 7, 7 और 4 11। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 11 का 1 और कैरी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस डिजिट को ऐड कर दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 7 हो जाएगा। आपका 7 हो गया है, यानी कि लास्ट में डिजिट आपको 5 चाहिए। क्लियर है बात। तो आप अगर 8 का एडिशन कर देंगे तो 7 और 8 15 हो जाता है, लास्ट में आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है, 15। अब कैरी 1 यहाँ चला जाएगा। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, पूरी यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 12 हो गया, 12 और 4 आपका 16 हो गया, एक्यूरेट है। यहाँ पर आपका कैरी 1 आ गया, 9 है, 9 1 10 और यहाँ पर 5 आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 5 ही आएगा, तभी तो आपका 15 हो जाएगा। 15 हो गया, 15 का 5 लिखेंगे, कैरी 1 आपका यहाँ चला गया। 5 और 6 11 1 12, एक्यूरेट है। तो 12 का 2 कैरी 1 यहाँ चला गया, 3 1 4 और 1 ये 5 आ गया। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। एडिशन में देखिए 5 और 4 ये 9 हो गया, यहाँ पर 2 है, 9 में कितना एडिशन करें कि 2 आ जाए लास्ट यूनिट, तो 9 में 3 का एडिशन करेंगे हम, तो हमारा 12 आ जाएगा, 12 का 2 यहाँ पर कैरी 1 चला गया। ठीक है, 8 और 9 17, 17 1 18, 18 यहाँ पर एडिशन करके हो गया, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो 18 में अगर मैं 2 का एडिशन करूँगा तो 20 आ जाएगा, 20 का 0 और कैरी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 15, 15 और 2, 15 और 2 17 हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो 17 में कितना एडिशन करें कि लास्ट में 3 आ जाए, तो 17 में अगर मैं 6 का एडिशन करूँगा तो मेरा 23 आ जाएगा, और 23 का 3 यहाँ पर कैरी 2 यहाँ पर। ठीक है, 4 और 4 8, ये 8 हो गया, 8 और 2 10 एडिशन करके हो गया, लेकिन यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो 10 में 8 का एडिशन करूँगा तो 18 आ जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पर 10 चाहिए आपको, 6 में आप 4 एडिशन करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इज। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच नंबर इज। ए पार्ट है 376 मोर देन 16,742, 16,742 में से कौन सा 376 ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 16,742 में आप एडिशन कर दीजिए 376 का। ठीक है, क्योंकि 376 मोर चाहिए उसे, किससे मोर चाहिए, 16,742 से। क्लियर है, ये एडिशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 2 8 हो गया, 4 और 7 11, 11 का 1 कैरी 1 हो गया, 7 3 10 1 11 कैरी 1 हो गया, 6 1 7 और यहाँ पर 1 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, 67 मोर देन 26,767, यानी कि 26,767 में से 67 मोर चाहिए इसको। तो इसका मतलब है कि 26,767 में आप 67 का एडिशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही तो ज़्यादा चाहिए उसे, 26,767 में से 67 ज़्यादा चाहिए आपको। ठीक है, आपने एडिशन कर दीजिए, 7 7 14, 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया,
कैरी 1, 7 और 1 8 हो गया आपका, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 550 मोर, 550 ज़्यादा चाहिए किस में से, देन 15,076 में से, यानी कि आपका 15,076 में आपको 540 से ज़्यादा चाहिए। तो सेम वही है, एडिशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 606 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, कैरी 1 हो गया, 516 हो गया और यहाँ पर 51 हो गया। ठीक है। डी वाला देखिए, डी वाले में क्या है, 800 मोर, उसे 800 ज़्यादा चाहिए कितने में से, 6,95,382। ठीक है, 6,95,382 में से ज़्यादा चाहिए 800, इसमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो 800 का एडिशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 202 हो जाएगा, 8 और 0 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11 का 1, कैरी 1, 516 हो गया, 9 6, आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको सम फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 टाइम 9, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। एंड दूसरा स्टेप है आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 टाइम 9, और इन्हीं का आपको सम करना है, इनका आप सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 18 हो जाएगा, 18 का 8, कैरी 1, 9 9 18 और 1 19, 19 का 9, कैरी 1, 9 9 18 और 1 19, 19 का 9, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का 0, यहाँ पर कैरी 1, 9 और 1 10। फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा 1,09,98। क्लियर है। ठीक है, यहाँ से एक्सरसाइज फिनिश हो गई है और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।